60-70% जो है वो गुजर खान की मार्केट जो है वो माइनस के अंदर आई हुई है। इसका मतलब आपको पता है क्या है कि प्रॉफिट के बगैर आपको मिल रहा है कि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इसके अंदर लोगों ने बहुत पैसा कमाया और आने वाले दिनों में भी कमाएंगे। ये सेक्टर बैठ नहीं सकता कि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा नहीं देगी, बल्कि जो पहले इन्वेस्टमेंट ने पैसा देना था उससे मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम पैसा देगी। आज ही वीडियो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। एक वॉरेन बफे का जो है वो कोट है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर इज़ टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना, वो उसका मजाज होता है, उसका कोई इंटेलेक्ट, कोई जो कहते हैं दिमाग नहीं होता, जो फिर उसकी चालाकी नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि जो इंसान का मजाज, इन्वेस्टर का मजाज होता है ना, कि वो जब नुकसान होता है उसको कैसे देखता है चीज़ को, जब फ़ायदा होता है तो उसको कैसे देखता है, ये चीज़ इंसान को इन्वेस्टर बनाती है। और अभी गुजर खान के हवाले से जितनी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही होती हैं उसके अंदर से कुछ चंद लोग, कुछ परसेंटेज है जिनको देख के लगता है कि यार ये इन्वेस्टर हैं, वो ये चीज़ देखते हैं। और कुछ को जो बाकी हैं उनको देख के ऐसा लगता नहीं है, वो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें नहीं पता था कि क्या चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी गुजर खान के अंदर कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने वीडियोस बनाई हैं कि 60-70% जो है वो गुजर खान की मार्केट जो है वो माइनस के अंदर आई हुई है। अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है वो प्रॉफिट के बगैर, और शायद अगर कोशिश करें तो शायद कुछ माइनस के अंदर भी मिल जाता है। इसका मतलब आपको पता है क्या है कि प्रॉफिट के बगैर आपको मिल रहा है कि आज से कुछ अरसा पहले जब मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर अर्ली ब्लॉक को पोजेसन दिया गया, अर्ली बर्ड को, और वहाँ पे अमेनिटीज़ जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, बाकी अमेनिटीज़ जब आई तो अब 15-15, 20-20 लाख रुपया प्रॉफिट आ चुका था। लेकिन अब इस टाइम क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे बैठे, इन्वेस्टर जो है वो भाग गया है, पैनिक सेलिंग हुई है, लोग परेशान हुए हैं, तो अब वो 15 लाख प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग लेवल के ऊपर जो एक बेस प्राइस है उसके ऊपर देने को तैयार है, और शायद कोशिश करें तो शायद इससे भी आपको नीचे मिल जाए। अब आप ये देखें, एक ब्लॉक चूँकि डेवलप हो चुका है, जहाँ पे अमेनिटीज़ आ चुकी हैं, जहाँ पे लोग घर बना के रह सकते हैं, और विलास बन चुके हैं, ग्लो पार्क बन चुका है, मस्जिद बन चुकी है, मतलब सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे रेडी हैं, मेन जीटी रोड के ऊपर है। जब ये वापस उठेगा, जब जब हालात बेहतर होंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें से आपको नहीं लगता कि ये 15 लाख रुपए से वापस माइनस में आया है, तो ये 15 की बजाय 20-25 तक जाएगा। तो आप देख लें, जिस तरह बिटकॉइन था, ठीक है, वो नीचे आया हुआ था, 20-25 पे वापस आया है, ठीक है। लोग कहते थे देखें जी लोग लुट गए, मर गए। अब जिसने इंतज़ार किया है, ठीक है, अब वो देख ले आज 70 क्रॉस कर चुका है। अब ये जो मिजाज वाली बात है वो आपको समझ आई है। एक और कोड भी है उसका, मैं बड़ा ज़बरदस्त कोड है, उसमें भी ये कहता है कि अगर आप कोई जो स्टॉक है वो 10 साल, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू होल्ड इट फॉर 10 ईयर्स, डोंट थिंक ऑफ होल्डिंग इट फॉर 10 मिनट्स। मतलब अगर आप 10 साल किसी स्टॉक को नहीं होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, आपका दिल नहीं मानता, तो उसको 10 मिनट के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। ये वो मजाज वाली बात है। आई होप आप इसको समझ रहे हैं कि अब जिन लोगों ने नीचे आया था, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार चलो बिटकॉइन नीचे आ गया, कुछ और पैसे डालो और भी ख़रीद लो, कर आके अपनी एवरेज बेहतर की। आज 70 पे गया है, चाहे 2 साल इंतज़ार किया है, 3 साल इंतज़ार किया, तो आज वो मल्टीप्लाई बाय 100 उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। अब ये गुजर खान के अंदर हो रहा है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आपकी गलती है ये, क्योंकि पीछे आप ये साउथ के अंदर चले जाएँ, जो कंपनी लोगों ने पैसे जमा कराए हुए 50-60% माइनस के अंदर, तो उन्होंने बेची है, मैंने आगे लोगों को दी है, डील करवाई है, वो करें। प्लस उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कर देते हैं, उसके अंदर 25-30% डिस्काउंट ले लेते हैं। और ये सारी चीज़ें लोग क्यों दे रहे हैं, क्यों लोग 50%, 60%, एक बंदे ने 20 लाख जमा कराए हैं तो वो 10 लाख रुपए पे आपको वो चीज़ क्यों दे रहा है जो उसके अंदर उसने अपने 20 लाख रुपए जमा कराए हैं। ये बेसिकली पैनिक सेलिंग ही है ना, क्योंकि वो डर रहा है, वो कह रहा है यार पता नहीं कल हो सकता है 10 की जगह मुझे 5 भी ना मिले। अब वो दे रहा है। फिर डेवलपमेंट चार्जेस में कंपनी क्यों डिस्काउंट दे रही है? कंपनी भी इसीलिए डिस्काउंट दे रही है कि कंपनी को भी पैसे चाहिए, क्योंकि पैनिक सेलिंग हो गई, लोग पैसे नहीं दे रहे, कंपनी को भी तो अपने मामला चलाने हैं ना, वो भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी एक वर्क फोर्स है, इतना बड़ी टीम है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है,
तो उसको चलाने के लिए उनको पैसे चाहिए, तो वो भी आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद हालात बेहतर हो जाते हैं, 6 महीने के बाद आपको क्या लगता है डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर कंपनी फिर 25% डिस्काउंट देगी, बल्कि इससे भी बढ़ा के वो कहेंगे अब नए डेवलपमेंट चार्जेस जिन लोगों ने नहीं पे किए वो 25% इंक्रीज करके देंगे, क्योंकि उस टाइम हालात अच्छे होंगे, लोग दे सकते होंगे, कंपनी उसका एडवांटेज लेगी। तो जो इन्वेस्टर माइंडसेट है, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको पता है कि किस तरह जो है वो नीचे जब चीज़ आई होती है उठाना होता है, तो ये वो टाइम है, इस टाइम वो जो मजाज है ना, ये वो चीज़ है कि आपने अगर आप इस टाइम उठा लेंगे, एक तो ये है कि अर्ली बर्ड आपको बगैर प्रॉफिट के मिल जाता है। ये एक मैं कह रहा हूँ कि अगर हालात ठीक होते तो ये 30-35 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर ये प्लॉट थे, क्योंकि एक बनी हुई चीज़ आप जो कि 15 लाख प्रॉफिट पहले जा चुकी थी वो वापस आई है। अगर वो सिर्फ अपनी बेस जो पहले प्राइस थी वो भी कवर करती है तो आपको पर प्लॉट 15-20 लाख रुपए तो आप बचा लेंगे, और हालात अच्छे हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब तक हालात अच्छे होंगे तब तक, पहले ये ग्लो पार्क कंप्लीट नहीं था, पहले मस्जिद के वो नहीं था, पहले ये पोजेशन एरिया जो है इस तरह सारे को पोजेशन नहीं दिया गया था, पहले ये साउथ ब्लॉक की तरफ डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मैकडोनल्ड्स के साथ जो MOU नहीं साइन हुआ था, इसके अलावा कॉलेज है, रूट्स है, या फिर खारियों के अंदर कौन सा है यार है, हाँ अमेरिकन लाइफ स्कूल सिस्टम, उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल में हो रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो ऑब्वियसली इन प्राइसेस ने जो है वो ऊपर जाना है। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे देखें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला सीन है कि अब कुछ लोगों को तो ये वो कहते नहीं है कि वो कहते हैं कि जब इस तरह के हालात हो जाते हैं ना तो उनको एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है कि बस अब गालियाँ दो, अब ये क्या हो गया है। ओवरऑल सिर्फ इसकी बात नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें नीचे आई हुई हैं। इस टाइम आप देख लें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में ऊपर गई है। रो इसलिए रहे हैं ना, मुझ समेत हर बंदा क्यों रो रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि भाई सब चीज़ गिरी हुई है, किसी चीज़ का कोई बायर नहीं है। तो इस टाइम पे वो लोग जो वाकई ही इन्वेस्टर हैं, जो वाकई ही बिजनेसमैन हैं, वो चीज़ें उठाते हैं और वो जब मामलात अच्छे हो जाते हैं वो कमाते हैं। यही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है, यही इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर होता है, यही रियल स्टेट के अंदर होता है, और यही बाकी बिजनेस के अंदर होता है। और क्योंकि पाकिस्तान का रियल स्टेट सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का पैसा पार्क करता है, इस बात को प्लीज़ समझें कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ये कोई खुशी की बात नहीं बता रहा आपको ये, लेकिन आप कह लें कि क्या करें, इसके अंदर पैसा पार्क होता है। आपके सियासतदान है, आपके जज हैं, आपके जर्नैल हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, कहाँ करें पैसा, एंड में कहाँ पे पैसे पार्क होते हैं। वो जी किसी का किस्सा निकल आता है कि गुलबर्ग के अंदर उसके फार्म हाउसेज हैं, किसी का किस्सा निकल आता है उसके फलाना प्लाजा है, फलाना ये है, तो उनके बाकी चीज़ों के अंदर क्यों नहीं आते, क्योंकि और उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको एंड में आखिर में सेफ्टी वाला ऑप्शन यही निकलता है कि वो जी रियल स्टेट के अंदर बड़ी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें खरीद के और वो पार्क कर लें। ठीक है, वो आता है 200 कनाल का उनका फार्म हाउस निकला है, ये निकला है, तो उसकी वजह ये है कि ये सेक्टर बैठ नहीं सकता, क्योंकि अगर अभी हम लोग ग्रोइंग इकॉनमी है, अभी हमारी 25 करोड़ आबादी हो गई है, और हर आए दिन जो है और कोई चीज़ बढ़े ना बढ़े बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं। तो वो जब बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है जितना आबादी बढ़ रही है उतनी घरों की रिक्वायरमेंट, उतनी आबादी जो है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है रिक्वायरमेंट, उतने अस्पतालों की रिक्वायरमेंट, उतने स्कूल्स की रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट आबादी के साथ जुड़ी हुई हैं। और हमें इस आबादी, बढ़ती हुई आबादी के साथ ये रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी ही करनी है, बाय हुक और बाय क्रूक। या तो हम लोग लग जाएंगे या फिर ये हमें किसी ना किसी हद तक इसको कैटर करना पड़ेगा। और इसी वजह से इंडिया आगे चला गया। उनके भी इतने हम लोग सुनते रहे, हमें यही बताया गया कि इंडिया तो बिल्कुल फारे गए, ये है वो है, लेकिन आज देख ले कहाँ पहुँचे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आबादी थी और उसको करने के लिए ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। और उनकी रियल स्टेट से आपने देखा होगा कि शायद करोड़पति से जो है वो अरबपति लोग जो है वो बने हैं। उसकी वजह यही है कि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इसके अंदर लोगों ने बहुत पैसा कमाया और आने वाले दिनों में भी कमाएंगे। एनीवेज बात बहुत लंबी चली जाती है। गुजर खान के अंदर स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। जो उसके अंदर अवेलेबल ऑप्शन होगा कि आप इसको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं अगले 2-3 साल के अंदर, तो बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा नहीं देगी, बल्कि जो पहले इन्वेस्टमेंट ने पैसा देना था उससे मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम पैसा देगी। आज ये वीडियो रख लें, इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे ये वीडियो देखिएगा, आपको पता लगेगा मैं ये क्यों कह रहा था। अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।